हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम क्लास 4th के सब्जेक्ट एनवायरमेंटल स्टडीज़ के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में हम सारे प्रैक्टिस सेट्स एक साथ सॉल्व करेंगे क्योंकि आपका जो मोस्टली एग्ज़ाम है आपके प्रैक्टिस सेट से ही आएगा, तो इसलिए आपको इन प्रैक्टिस सेट्स को बहुत ध्यान से सॉल्व करना है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव। यहाँ पर जो है आपको सही विकल्प को चूज करना है और निशान लगाना है। फर्स्ट इज इट इज़ ग्राइंडेड, इसे कूटा जाता है। इट इज़ पाउडर्ड, इसे पीसा जाता है। गिव्स येलो कलर टू फूड, इससे खाने का पीला रंग होता है। ग्रैंडमा पुट्स इट इन ऑयल इफ़ हर्ट, यदि कहीं हर्ट यानी कि चोट लग जाती है तो ग्रैंडमा जो है, जो दादी माँ हैं, इसे ऑयल में मिला लेती हैं, वुड अप्लाई इट क्विकली, और इसे इस पर लगाती हैं यानी कि चोट पर लगाती हैं। विच स्पाइस इज टॉक्ड अबाउट इन द अबव लाइन्स, इन लाइन्स में किस स्पाइस यानी कि किस मसाले की बात की गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन है टर्मरिक, हल्दी, चिली, मिर्च, सॉल्ट, नमक। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। किसकी बात हुई है? टर्मरिक की। अब नेक्स्ट है Whenever the sick person has vomiting और डायरिया, जब किसी बीमार व्यक्ति को वॉमिटिंग यानी कि उल्टियाँ या डायरिया हो जाता है, दिस सॉल्यूशन इज गिवन फॉर ड्रिंकिंग, तो इस सॉल्यूशन को पीने के लिए दिया जाता है। विच सॉल्यूशन इज बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर, यहाँ पर जो है किस सॉल्यूशन की बात की गई है। ऑप्शंस आर नीम सॉल्यूशन, सॉल्ट शुगर सॉल्यूशन या फिर पपाया सॉल्यूशन। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि सॉल्ट शुगर सॉल्यूशन, चीनी और नमक का घोल। नेक्स्ट इज प्लांट्स ऑल्सो ईट फूड एंड ड्रिंक वाटर, प्लांट्स जो हैं वो खाना खाते हैं और पानी भी पीते हैं। प्लांट्स कुक देयर फूड इन सनलाइट, प्लांट्स जो हैं अपना भोजन कब बनाते हैं, किस में बनाते हैं? सनलाइट में बनाते हैं। वेयर डू प्लांट्स गेट वाटर फ्रॉम, तो प्लांट्स जो हैं उन्हें पानी कहाँ से मिलता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है फ्रॉम द रूट्स, जड़ों से, फ्रॉम क्लॉथ्स, कपड़ों से, या फिर फ्रॉम लीव्स, पत्तियों से। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम द रूट्स यानी कि जड़ों से। नाउ ऑप्शन नंबर डी, मम्मी वॉन्ट टू वॉच न्यूज़, मम्मी जो है वो समाचार देखना चाहती है, वाइल आंटी वॉन्ट्स टू वॉच सीरियल, जबकि जो आंटी है वो सीरियल देखना चाहती हैं। मेरिटा वॉन्ट्स टू वॉच कार्टून, और मेरिटा जो है वो कार्टून देखनी चाहती है। एंड डैडी वॉन्ट्स टू वॉच अ फुटबॉल मैच, और जो पापा हैं वो फुटबॉल मैच देखना चाहते हैं। थ्रो विच मीन्स विल एवरीवन वॉच ऑल दिस इन द हाउस, तो घर में सभी जो है किस माध्यम से ये सब देखते हैं? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन है थ्रो टीवी, थ्रो द विंडो, थ्रो माइक्रोस्कोप। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, थ्रो टीवी। नेक्स्ट इज देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ ओपनिंग विंडोज इन अबू धाबी, अबू धाबी में ओपनिंग विंडोज यानी कि खिड़कियां खोलने का सवाल ही नहीं उठता। वाई इज इट सो, ऐसा क्यों है, यानी कि वहां पर खिड़कियां नहीं खोली जाती हैं। ऑप्शंस आर बिकॉज इट्स वेरी कोल्ड देयर, क्योंकि वहां बहुत ठंड है, या फिर बिकॉज इट्स सो हॉट देयर, वहां पर बहुत अधिक गर्मी है, या फिर बिकॉज इट रेन अ लॉट देयर, वहां पर बहुत अधिक बारिश होती है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, बिकॉज इट इज सो हॉट देयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड, यहाँ पर आपको वन वर्ड में आंसर देना है क्वेश्चंस का। फर्स्ट इज पोचमपल्ली टाउन इज लोकेटेड इन विच स्टेट, पोचमपल्ली जो टाउन है वो किस स्टेट में है, किस राज्य में है? तो आंसर क्या होगा? तेलंगाना में है। नेक्स्ट इज इन विच इंडियन फोर्स डिफेंस ऑफिसर वहीदा इज वर्किंग, किस इंडियन फोर्स में डिफेंस ऑफिसर वहीदा जो है वो काम कर रही थी? तो किस में थी? नेवी में, इंडियन नेवी में। नेक्स्ट इज व्हाट इज कुकिंग एंड ईटिंग टुगेदर इन अ गुरुद्वारा कॉल्ड एज, गुरुद्वारे में जो खाना खाते हैं यानी कि साथ में खाना खाना और बनाना, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहते हैं? लंगर कहते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द करेंसी ऑफ अबू धाबी, अबू धाबी की करेंसी का क्या नाम है? तो क्या है? दिरहम। नेक्स्ट इज व्हेन इज माघ बिहू सेलिब्रेटेड, माघ बिहू को कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो कब करते हैं? 14 और 15 जनवरी में, इट मीन्स मकर संक्रांति पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, मेक अ प्रॉपर मैच बेस्ड ऑन द टेक्स्ट हुज जंगल, हुज जंगल इट मीन्स किसके जंगल, जो चैप्टर है उसके बेस पर आपको यहाँ पर प्रॉपर मैचिंग करनी है। तो फर्स्ट है ताव, तो ताव कहते हैं कड़ाही को। चेवा, चेवा का मीनिंग होता है राइस। उरुका, तो उरुका का मीनिंग होता है फर्स्ट डे ऑफ द फेस्टिवल, किसी भी फेस्टिवल का, इट मीन्स फेस्टिवल का पहला दिन। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं। भीमा संग रूट्स बॉइलिंग आर इन ऑल प्लांट्स, तो सभी प्लांट्स में क्या होती हैं? रूट्स होती हैं, यहाँ लिख देंगे रूट्स। अ सिंपल वे टू क्लीन द वाटर इज, वाटर को साफ करने का एक साधारण यानी कि सिंपल वे, साधारण तरीका कौन सा है? बॉइलिंग यानी कि उबालना। नेक्स्ट इज वॉज द नेम ऑफ चिल्ड्रंस पंचायत, बच्चों की पंचायत का क्या नाम था? भीमा संघ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5,
रेफर द बिलो डायग्राम, यहाँ पर जो है नीचे एक डायग्राम दिया गया है, एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। तो ये किसके बारे में है, आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो व्हाट डज दिस पोस्टर इंडिकेट, ये जो पोस्टर है ये क्या दर्शाता है, क्या इंडिकेट करता है, तो क्या बताता है, ये कहता है सेव वाटर, इट मीन्स पानी को बचाओ। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब एनी टू यूजेज ऑफ वाटर एज सोन इन द गिवन डायग्राम, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है आपको पानी के कोई 2 यूज लिखने हैं, तो आप इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। ड्रिंकिंग वाटर, पानी का यूज पीने के लिए होता है। फॉर ट्रीज एंड प्लांट्स, और जो प्लांट्स हैं, छोटे छोटे पौधे हैं, बड़े पेड़ हैं, उन सभी के लिए पानी का यूज होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस इन 4 to 5 लाइन्स। यहाँ पर आपको कुछ लाइन दी गई हैं जिन्हें आप पढ़ेंगे और क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनके आपको 4 से 5 लाइन में आंसर देने हैं। आरिफ एंड रूपाली गॉट इनटू अ आर्ग्यूमेंट, आरिफ और रूपाली में एक आर्ग्यूमेंट हो गया दैट दीज थिंग्स ग्रो, कि ये चीज़ें जो है ये उगती हैं। आरिफ सेड दैट लीव्स, मुन्ना, बर्ड, पप्पी ग्रो, आरिफ ने कहा कि ये सब चीज़ें यानी कि पत्तियाँ, मुन्ना और जो कली होती है, पिल्ला होता है, ये सब चीज़ें ग्रो करती हैं। रूपाली ने कहा मून, ट्रीज, हेयर, वाटरमेलन ग्रो, कि जो चांद है, पेड़ पौधे हैं, बाल हैं, वाटरमेलन है, ये सभी बढ़ते हैं। ऑल दोज हु आर अलाइव ग्रो, इट मीन्स वे सभी चीज़ें जो सजीव हैं वे सभी बढ़ती हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ द अबव लाइन, ये जो ऊपर अभी हमने लाइन पढ़ी है उनके बेस पर, उनके आधार पर मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स, उन चीज़ों की आपको लिस्ट बनानी है, सूची बनानी है। दोज ग्रो एंड दोज डू नॉट ग्रो, जो बढ़ती हैं और जो नहीं बढ़ती हैं। तो जैसे कि थिंग्स दैट ग्रो, वे चीज़ें जो कि बढ़ती हैं, जैसे कि लीव्स, पत्तियाँ, मुन्ना यानी कि जो मुन्ना यहाँ पर बॉय का नाम है, बर्ड, कली, पपी, ट्रीज, हेयर, वाटरमेलन एटसेट्रा। थिंग्स दैट डू नॉट ग्रो, और वो चीज़ें जो कि बढ़ती नहीं हैं, तो कौन कौन सी, जैसे कि मून, वुड, लकड़ी, गोल्ड, सिल्वर, चेयर, प्लेट, टेबल, शिप, मोबाइल एटसेट्रा। नाउ रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन इन 4 to 5 लाइन। अब यहाँ पर आपको ये कुछ लाइन दी गई हैं जिन्हें आप पढ़ेंगे और आपको क्वेश्चंस के आंसर 4 to 5 लाइन में देने हैं। Dhondu wanted to set up a flour grinding mill in the village by borrowing from the bank. ढोंडू जो है बैंक से उधार लेकर, यानी कि पैसे उधार लेकर गांव में एक आटा चक्की लगाना चाहता था। बिकॉज देयर वॉज नॉट अ सिंगल मिल इन हिज विलेज, क्योंकि उसके गांव में एक भी आटा चक्की नहीं थी। ही वॉज श्योर, उसे पूरा विश्वास था, इट वुड बेनिफिट हिज फैमिली अलॉट, कि इससे उसके परिवार को बहुत फायदा होगा। बट हिज एल्डर अंकल रिफ्यूज, लेकिन जो उसके बड़े अंकल थे उन्होंने मना कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, थिंक अबाउट, अब आपको सोचना है वाई द एल्डर अंकल ढोंडू वुड हैव रिफ्यूज टू इंस्टॉल आ मिल, कि ढोंडू के जो एल्डर अंकल हैं उन्होंने उसे आटा चक्की लगाने से क्यों मना किया होगा। तो आंसर होगा इसका, आप इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे कि एवरी पर्सन हैज़ हिज ऑन डिफरेंट थिंकिंग, कि सभी की अपनी अपनी सोच होती है, अपने विचार होते हैं एंड चॉइसेस। ढोंडूज अंकल वॉज ओल्ड फैशन, ढोंडू के जो अंकल थे वो पुराने विचारों वाले थे। एंड यूज टू टेक डिसीजंस एट होम इन हिज ऑन वे, और घर पर जो है अपने ही तरीके से, अपनी मर्जी से ही सभी डिसीजन लिया करते थे। ढोंडूज एल्डर अंकल मस्ट हैव फोरबेड ढोंडू फ्रॉम सेटिंग अप अ मिल, ढोंडू के अंकल ने ढोंडू को आटा मिल लगाने से इसलिए मना किया होगा, सो दैट ही कुड इम्पोज हिज थॉट्स एंड डिसीजंस ऑन ढोंडू, ताकि वे ढोंडू पर अपने विचारों को, अपने डिसीजंस को थोप सकें। ही वुड थिंक दैट सेटिंग अप अ मिल वुड बी ऑफ नो यूज, उन्हें लगता होगा कि इस आटा मिल को लगाने से कोई भी फायदा नहीं होगा। तो आप इस तरीके से इसे कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सपेरिमेंट, यहाँ पर आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है, यानी कि प्रयोग करना है। फाइंड आउट सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस इन वाटर, आपको पानी में पता लगाना है कि कौन सी चीज़ें सॉल्यूबल यानी कि घुलने वाली हैं और कौन सी इनसॉल्यूबल यानी कि नहीं घुलने वाली हैं। मटेरियल यूज्ड, तो मटेरियल जो कि आपको यूज़ करना है जैसे कि वाटर, ऑयल, शुगर, कोकोनट, वुड, पील्स, तो आपको बताना है कि कौन सी चीज़ें, जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ें सॉल्यूबल हैं और कौन सी इनसॉल्यूबल हैं। तो वाटर सॉल्यूबल थिंग्स है, शुगर यानी कि जो चीनी है वो घुल जाएगी, एंड इनसॉल्यूबल इन वाटर, और जो कि वाटर में नहीं घुलने वाली हैं वो चीज़ें हैं ऑयल, कोकोनट, वुड, पील्स यानी कि लकड़ी के छिलके। तो बच्चों आपको अपने प्रैक्टिस सेट्स के साथ साथ में इन चीज़ों को भी देखना है, इन चीज़ों को भी तैयार करना है कि कौन सा फेस्टिवल है, इट मीन्स किस राज्य में, किस स्टेट में कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, उस फेस्टिवल की कौन सी विशेषताएं हैं, उसे क्यों मनाया जाता है। तो ये सभी चीज़ें आप जो है देख लेंगे। उसके बाद आता है ऑक्यूपेशन, इट मीन्स ऑक्यूपेशन कहते हैं व्यवसाय को, कि किसका कौन सा व्यवसाय होता है। जैसे कि एक फार्मर होता है,
फार्मर का क्या व्यवसाय होता है? तो फार्मर का व्यवसाय होता है फार्मिंग। तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे हमारे जो ओल्ड व्यवसाय हैं पुराने, तो वो कौन कौन से हैं, आपको जो है ये आ सकते हैं। उसके बाद है कुकिंग इंग्रेडिएंट्स। तो आपको पता होना चाहिए कुकिंग इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से होते हैं, उनका क्या यूज होता है, उनका यूज़ किस किस के लिए करते हैं। सब्जियों के लिए करते हैं, कुछ का दवाइयों के लिए हम यूज़ करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि किस इंग्रेडिएंट का यूज़ हम एज ए मेडिसिन करते हैं और किसका हम मसाले के रूप में करते हैं। अब उसके बाद जो है आपको एक पैराग्राफ आएगा। पैराग्राफ में आपको उसे बहुत ध्यान से पढ़ना है। उसमें से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उन क्वेश्चंस के आंसर पैराग्राफ में ही होंगे। तो आप जो है बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और उन क्वेश्चंस के आंसर पैराग्राफ से सेलेक्ट करके लिख लेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव। क्वेश्चन इज, ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड वाटर कॉज मैनी डिसीज। गंदे पानी को पीने से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, यानी कि गंदा पानी बहुत सारी बीमारियों का कारण होता है। विच ऑफ दीज इज अ डिसीज कॉज्ड बाय कंटेमिनेटेड वाटर। इनमें से कौन सी जो है गंदे पानी के पीने के कारण होने वाली बीमारी है? तो ऑप्शन है कैंसर, डीफनेस या फिर कॉलेरा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि कॉलेरा जो है वो कंटेमिनेटेड वाटर को पीने से होती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, नाउ अ डेज मैनी वाटर पार्क्स आर बीइंग बिल्ट इन देयर सिटीज। बहुत सारी सिटीज में जो है अब वाटर पार्क्स बनाए गए हैं। पीपल प्ले विद इन द वाटर पार्क। वाटर पार्क में लोग किस चीज से खेलते हैं? तो ऑप्शन है यहाँ पर वाटर, सैंड, कलर। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि वाटर के साथ खेलते हैं। नेक्स्ट इज, सम प्लांट्स आर ईटन इन द फॉर्म ऑफ स्टेम्स, रूट्स एंड फ्रूट्स एक्सेट्रा। कुछ प्लांट्स जो हैं उन्हें स्टेम, रूट्स और फ्रूट्स, उनके ये जो भाग हैं उन्हें खाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल्स इज ईटन एज रूट। इनमें से कौन सी वेजिटेबल जो है एज ए रूट खाई जाती है? तो ऑप्शन है यहाँ पर कॉलीफ्लावर, घी या फिर रेडिश। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, यानी कि रेडिश जो है उसको एज ए रूट खाया जाता है। इट मीन्स उसके रूट पार्ट को एज ए वेजिटेबल खाया जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, इन विच कंट्री ट्री नेम्ड डेजर्ट ओक इज फाउंड। किस कंट्री में डेजर्ट ओक पाया जाता है? तो ऑप्शन है यहाँ पर इन इंडिया, इन ईरान या फिर इन ऑस्ट्रेलिया। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में डेजर्ट ओक पाया जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सिस्टम ऑफ ईटिंग फूड टुगेदर इन द गुरुद्वारा। गुरुद्वारा में एक साथ खाना खाने वाली उस व्यवस्था का क्या नाम है? तो यहाँ पर ऑप्शन है मास फीस्ट, फूड अरेंजमेंट्स फॉर ऑल या फिर लंगर। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, इट मीन्स लंगर। नेक्स्ट इज, व्हाट शुड वी डू। हमें क्या करना चाहिए? इफ अ शॉपकीपर एक्सीडेंटली रिटर्न्स अस मोर मनी। यदि जो शॉपकीपर है वो हमें किसी कारणवश ज़्यादा पैसे वापस करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, यू शुड कीप द मनी विद यू। आपको जो है पैसे अपने पास रख लेने चाहिए, या फिर इट शुड बी रिटर्न टू द शॉपकीपर, या फिर शॉपकीपर को वापस कर देने चाहिए। यू डोंट नो व्हाट टू डू, या फिर आपको नहीं पता कि क्या करना है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, इट शुड बी रिटर्न टू द शॉपकीपर। आपको इन्हें शॉपकीपर को, आपको जो है जितने भी पैसे एक्स्ट्रा हैं उन्हें शॉपकीपर को लौटा देना चाहिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 वर्ड। यहाँ पर आपको 1 वर्ड में क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म का क्या मीनिंग होता है? तो प्रिज्म यू नो किसे कहते हैं? ग्लास को कहते हैं। तो आप प्रिज्म इज अ ग्लास। प्रिज्म जो है एक ग्लास होता है दैट शोज 7 कलर, जो कि 7 रंग दिखाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट डज आबाले मीन इन लद्दाख। लद्दाख में आबाले का क्या मीनिंग होता है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा इसका? आबाले कहते हैं फादर को। तो यहाँ लिखेंगे फादर। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, मधुबनी पेंटिंग इज रिलेटेड टू विच स्टेट। मधुबनी पेंटिंग किस स्टेट से रिलेटेड है? तो किससे है? बिहार से। नेक्स्ट इज, इन विच स्टेट इज पोचमपल्ली टाउन लोकेटेड। पोचमपल्ली टाउन जो है वो किस स्टेट में है? तो किस में है? तेलंगाना में। नेक्स्ट इज, व्हाट इज ए स्मॉल रेप्लिका और मॉडल ऑफ द अर्थ कॉल्ड। पृथ्वी के छोटे मॉडल या फिर प्रतिरूप को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। नेक्स्ट इज, बाय व्हाट नेम इज आंट कॉल्ड इन मलयालम लैंग्वेज। मलयालम लैंग्वेज में आंट को क्या कहा जाता है? तो आंट को कहते हैं कुजम्मा। अब ये क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग एप्रोप्रिएटली। यहाँ पर आपको सही तरीके से मैचिंग करनी है। मधुबनी पेंटिंग कहाँ से रिलेटेड है? बिहार से। पोचमपल्ली तेलंगाना में है। सिल्क असम में। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं। वर्ड्स आर नेवी, रैम्प, पेट्रोल। फर्स्ट इज, फॉर व्हील चेयर इज नेसेसरी। व्हील चेयर के लिए क्या आवश्यक है? रैम्प। तो यहाँ लिखेंगे रैम्प। इज फाउंड इन अबू धाबी अंडर द सैंडी ग्राउंड। क्या चीज़ जो है अबू धाबी में सैंड के नीचे पाई जाती है? तो पेट्रोल पाया जाता है, लिखेंगे पेट्रोल। सोल्जर वहीदा सर्व्स इन द। सोल्जर वहीदा जो है किसमें कार्यरत है, किसमें सेवा करती हैं? तो नेवी में। तो यहाँ लिखेंगे नेवी। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है, रेफर द बिलो डायग्राम एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन ब्रीफली। यहाँ पर जो है इस डायग्राम को देखकर आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये जो है यहाँ पर डेजर्ट का दृश्य है जिसमें क्या है? कैमल है,
अब क्वेश्चन है व्हाट डज दिस पोस्टर इंडिकेट, ये पोस्टर जो है क्या इंडिकेट करता है, तो क्या करता है, दिस पोस्टर डिपिक्ट्स द ट्रांसपोर्ट दैट इज कैमल मूविंग इन द डेजर्ट। ये जो पोस्टर है ये डिपिक्ट करता है ट्रांसपोर्ट के बारे में, यानी कि जो रेगिस्तान में ट्रांसपोर्ट होता है, क्या होता है कि कैमल जो है वो, ये जो कैमल हैं वो डेजर्ट में मूव कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चन है डिस्क्राइब एनी टू फीचर्स ऑफ द डेजर्ट, आपको जो है डेजर्ट के कोई भी दो फीचर्स यहाँ पर बताने हैं एज शोन इन द अबव डायग्राम, जो कि ऊपर के डायग्राम में दिखाए गए हैं। तो कौन कौन से फीचर्स हैं, जैसे कि द डेजर्ट रिसीव लेस रेनफॉल, डेजर्ट में बहुत कम बारिश होती है, एंड हैज़ अ ड्राई क्लाइमेट, और वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ही शुष्क होता है। देयर आर लेस नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हियर, यहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 है, रीड द पैराग्राफ गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस, यहाँ पर नीचे एक पैराग्राफ दिया गया है जिसे आप पढ़ेंगे और क्वेश्चंस के आंसर देंगे। रोहन वेंट टू प्ले इन द वाटर पार्क विद हिज मदर, रोहन अपनी माँ के साथ वाटर पार्क में खेलने गया। आउटसाइड द वाटर पार्क के बाहर पीपल कैरिंग एम्प्टी बकेट्स एंड पिचर्स वर शाउटिंग, लोग खाली बाल्टी और घड़ों को हाथ में लेकर चिल्ला रहे थे। रोहन्स मदर आस्क्ड वन ऑफ द वीमन इन द क्राउड, रोहन की माँ ने उस भीड़ में से एक औरत से पूछा व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यू आस्क, तुम पूछती हो, व्हाट्स गोइंग ऑन, कि क्या हो रहा है। आर वेल्स आर ड्राई, कि हमारे कुएं सूखे हुए हैं। अ ड्रिंकिंग वाटर टैंकर अराइव्स इन अ वीक, और एक पीने के पानी का टैंकर सप्ताह में एक बार आता है। टुडे, और आज, इट डिडंट इवन कम, ये भी नहीं आया है। एंड पीपल हियर आर प्लेइंग विद वाटर, और जो लोग हैं यहाँ पर पानी से खेल रहे हैं। अब ये क्वेश्चन है कि वेयर डिड रोहन गो टू प्ले, रोहन खेलने के लिए कहाँ जाता है, तो कहाँ जाता है, रोहन वेंट टू द वाटर पार्क टू प्ले, रोहन खेलने के लिए वाटर पार्क जाता है। अब ये क्वेश्चन है व्हाई वर द पीपल इन द क्राउड शाउटिंग, क्राउड में जो लोग थे वो क्यों चिल्ला रहे थे, तो क्यों चिल्ला रहे थे, द पीपल इन द क्राउड वर क्राइंग, भीड़ में लोग चिल्ला रहे थे, बिकॉज, क्योंकि देयर वेल्स हैड ड्राइड अप, कि उनके जो कुएं थे वो सूख चुके थे। एंड हर पीपल वर प्लेइंग विद वाटर, और वहां पर और यहाँ लोग पानी से खेल रहे थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट वाज द रीजन गिवन बाय द वुमन स्टैंडिंग इन द क्राउड फॉर मेकिंग नॉइस, भीड़ में खड़ी उस औरत ने मेकिंग नॉइस, शोर करने का क्या रीजन बताया, तो क्या रीजन बताया, द वुमन स्टैंडिंग इन द क्राउड में खड़ी हुई औरत ने टोल्ड, बताया कि द रीजन फॉर मेकिंग नॉइज करने का रीजन दैट देयर वेल्स हैड ड्राइड अप, कि उनके कुएं सूख चुके हैं। एंड द वाटर टैंकर हैड नॉट अराइव्ड टुडे, और आज पीने के पानी का टैंकर भी नहीं आया था। अब एक क्वेश्चन है राइट अ सूटेबल टाइटल फॉर दिस पैराग्राफ, इस पैराग्राफ के लिए आपको एक सूटेबल टाइटल बताना है, तो इसके लिए टाइटल हो सकता है टू मच वाटर टू लिटिल वाटर। अब यहाँ पर जो है आपको आपके स्कूल में टीचर द्वारा आपको एक्सपेरिमेंट कराया जाएगा, तो आपको जो है ये एक्सपेरिमेंट आपके टीचर के साथ करना है। सो दैट सनलाइट इज अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स। मटेरियल टू बी यूज्ड, आपको इसमें मटेरियल जो है क्या क्या यूज करना है, अ ग्लास क्लीन वाटर, आपको जो है एक ग्लास क्लीन वाटर, अ वाइट क्लीन पेपर, और एक वाइट क्लीन पेपर। तो आपको क्या करना है, आपको इस एक्सपेरिमेंट को कैसे करना है, एक कांच के ग्लास में पानी भरना है, उसमें जो है प्रकाश उससे क्रॉस कराना है, जिसमें जो है पेपर पर जो वाइट पेपर होगा उस पर आपको कलर्स दिखाई देंगे। तो आप इसे इस तरीके से करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको अपना प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.